वो देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और जैसे कि हम लोग पिछली क्लासेस में, वो माउस ले लीजिए। जैसे हम लोग पिछली क्लासेस में मखरज के बारे में पढ़े कि मखरज किसे कहते हैं। जिस जगह से आवाज निकलती है उसको मखरज कहते हैं। मखरज आवाज के पैदा होने, जहां से आवाज पैदा होती है उस जगह को मखरज कहते हैं। मखरज यानी हुरूफ तहजी अलिफ बा ता सा जो हम पढ़ते हैं वो जिस जगह से अदा होते हैं उसको मखरज कहते हैं। और अलिफ बा ता सा हुरूफ हिजा 17 जगह से पैदा होते हैं, यानी 17 मखारिज है। और वो मखारिज कहाँ कहाँ लोकेटेड है? वो 5 मेजर एरियाज में लोकेटेड है। और वो 5 मेजर एरियाज कौन से हैं? हमारा थ्रोट यानी हमारा हलक, हमारी जबान, हमारे होंठ और हमारी नाक और हमारा मुंह का खाली हिस्सा। हमारे हलक में 3 मखारिज है। हमारे हलक में 3 मखारिज है, यानी हमारे हलक के 3 हिस्से हैं। एक है निचला हिस्सा, एक है दरमियानी हिस्सा, एक है ऊपरी हिस्सा। निचला हिस्सा यानी लोअर थ्रोट से हमजा ह अदा होता है। लोअर थ्रोट से हमजा ह अदा होता है। और मिडिल थ्रोट दरमियानी हलक से आइन और ह अदा होता है। दरमियानी हलक से आइन ह अदा होता है। और ऊपरी हलक से, हलक के ऊपर हिस्से अपर थ्रोट से गईन और खौ अदा होता है। गईन और खौ। और हम क्या सीखे कि हमारे इसके बाद हमने सीखा अलग से 3 हिस्से, 3 मखारिज, 6 हुरूफ अदा हुए। और फिर दूसरा बड़ा मकाम कौन सा है? हमारी जबान। जबान जबान के फिर 4 हिस्से हैं। एक डीपेस्ट पार्ट यानी जबान का बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा। डीपेस्ट पार्ट यानी जबान का अंदरूनी हिस्सा। और वहां से कौफ और काफ अदा हो रहा है। कौफ और काफ। ये देखिए हमारी जबान का डीपेस्ट हिस्से से कौफ और काफ अदा हो रहा था। और हमारी जबान के वसतुल लिसान यानी मिडिल पार्ट से हमारे 3 हरूफ, मिडिल पार्ट से 3 हरूफ जीम शीन या अदा होता है। हमने क्या सीखे? हमारी जबान के 4 हिस्से हैं। एक है अक्सल लिसान, डीपेस्ट पार्ट जिससे कौफ और काफ अदा हो रहा है। और वसतुल लिसान से भी हम सीख चुके हैं, हमारे जबान का मिडिल वाला हिस्सा, दरमियानी हिस्सा। और इस हिस्से से जीम शीन या अदा हो रहा है। और हमारे जबान के बाजू, बाजू वाले हिस्से से, बाजू किनारे से हमारी जबान के और 2 हिस्से हैं। एक है हाफतुल लिसान, एज साइड पार्ट, एज हाफतुल लिसान यानी हमारे जबान का बाजू हिस्सा। एक है तरफुल लिसान यानी हमारे जबान का टिप, टिप ऑफ अवर टंग, टिप, टिप ऑफ अवर टंग यानी हमारे जबान का बाजू हिस्सा। एक मिनट। जबान का सामने वाला हिस्सा जो है उसको टिप ऑफ द टंग कहते हैं। और बाजू वाले हिस्से को हम बोलेंगे एज, हाफतुल लिसान और वसतुल लिस। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा डीपेस्ट पार्ट है, यहाँ से कॉफ काफ। और ये जो है ये हमारे वसतुल लिसान, मिडिल पार्ट जीम शीन या। और ये जो बाजू ब्लैक कलर के लाइंस है ये है हमारा एज यानी किनारा, जिसका मखरज आज हम सीखेंगे दौद। यहाँ से जो हर्फ अदा होता है वो है दौद। ये इसको बोलेंगे हम जबान का किनारा, ये बाजू का हिस्सा। और ये बाकी जो ग्रीन कलर की लाइन है ये वाला हमारा जबान के सामने का हिस्सा, इसको हम कहते हैं टिप ऑफ द टंग यानी तरफुल लिसान, टिप ऑफ द टंग। अब हमारे ये जबान के बाजू वाले हिस्से और सामने वाले हिस्से से जो हुरूफ अदा होते हैं वो ना सिर्फ जबान से अदा होते हैं बल्कि वो हमारे दांतों से टच होते हुए अदा होते हैं। तो इसीलिए हमें दांतों के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये जबान के ये दोनों हिस्सों से अदा होने वाला हुरूफ का ताल्लुक हमारे दांतों से है। तो अब आइए हमारे दांतों के बारे में देखते हैं कि हमारे दांत के कितने हिस्से हैं। हमारे दांत के हिस्से नहीं, हमारे दांत के नाम। ये देखिए, ये टाइप्स ऑफ टीथ यानी हमारे दांतों के नाम है। क्या बता रहे? दी गई तस्वीर में दांतों के नाम है और उनकी जगह अरबिक और इंग्लिश दोनों में वाज़िह की गई है। यानी दांतों के नाम के
अरबिक और इंग्लिश दोनों में भी इसके नाम वाज़ेह किए गए। और दांत के बारे में क्या बता रहे, हमारे मुंह सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं होता, बल्कि आवाजों को सही तौर पर अदा करने का भी एक अहम हिस्सा रखता है। मतलब हम मुंह से सिर्फ खाना तो खाते हैं, ये हमें पता है खाना कैसा है, चबाना कैसा है, लेकिन उसको हमें ये भी जानना है कि हमें हुरूफ कैसे अदा करना है, क्योंकि हमारी जबान और दांतों से ही हुरूफ अदा हो रहे हैं। दांत अरबिक मखारिज में एक की रोल अदा करते हैं, मतलब हमारे दांत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं मखारिज में। जबकि हमारी जबान लॉक है, तो फिर ये दांत हमारे की है, जिनके बगैर कुछ लफ्ज सही नहीं निकल सकते। अगर हमारे दांत ना हो तो कहीं कई ऐसे हुरूफ है जो दुरुस्त नहीं अदा हो सकते। जैसे यहाँ पर बता रहे, देखिए मखारिज के मुतालिक, अगर हमारे सामने के दांत ना हो, ये सामने वाले दांत जो है, अगर ये दांत किसी के टूट जाते हैं ना, बच्चों के दांत, तो ये दांत टूट गए, अगर सामने वाले दांत ना हो तो सा, जाल और वो सही नहीं निकलेगा। ये दांत ना हो तो ये तीन हुरूफ अदा नहीं हो सकते हमारे। अगर दांत और जबान की पोजीशन गलत हो, यानी जैसे हम आपको जबान, यहाँ पर जबान को कैसे टच करना है, वैसे अगर टच सही नहीं कर रहे, पोजीशन सही नहीं रखे, तो ज सील सोद सही अदा नहीं हो पाएगा। फर्क नहीं समझ आएगा कि हमें कैसे अदा करना है, क्या अदा करना है। हमारे मखरज गलत हो सकते हैं, आवाज गलत निकल सकती है, जहां से आवाज निकलना है वहां से आवाज नहीं निकल के, बल्कि आवाज एक मखरज के बजाय दूसरे मखरज से अदा होगी। जब आवाज मखरज से बदल जाएगी, इस मखरज से आने की आवाज अगर इस मखरज से निकल गई, तो माना भी बदल सकता है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि जहां से जिसकी आवाज पैदा हो रही है, वहीं से वो हर्फ को हम अदा करें, वहीं से वो हर्फ अदा करें। अगर जहां से आवाज निकल रही वहां से वो हर्फ अदा ना करेंगे, तो फिर हमारे माना मखारिज गलत हो सकते हैं, मखारिज गलत होने से माना भी बदल जाते हैं। और क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अगर मोलार्स के इस्तेमाल सही ना हो, जैसे यहाँ पीछे दार जो होते हैं हमारे, दारों को मोलार्स बोलते हैं, मोलार्स का इस्तेमाल सही ना हो, तो कॉफ और काफ में कंफ्यूजन हो सकता है। कॉफ और काफ पढ़ने में भी, मतलब क्योंकि कॉफ और काफ हमारे जबान के पिछले हिस्से से अदा होती है, तो वहां पर हमारे मोलार्स भी होते हैं वहीं पर पिछले हिस्से में, तो उसका पोजीशन वहां पर सही से अदायगी नहीं कर सकेगा, दार ना हो तो उसमें भी मुश्किल होती है। अब बाकी पहले दांत के नाम देख लेंगे, फिर इसके बाद कौन सा दांत ना होने से कौन से हुरूफ नहीं होते, या कौन से दांत से कौन सा हुरूफ निकलता है वो देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ग्रीन कलर में सामने के दो फ्रंट टू टीथ है हमारे, ये जो बिल्कुल सामने के दांत होते हैं ना हमारे, ये वाले दांत, जो दो ऊपर के दो दांत, नीचे के दो दांत, इन दो दांतों का नाम है सनाया। सनाया यानी ये सनाया कौन से है, सिर्फ सामने के दो दांत, सिर्फ सामने के दो दांत, इससे हटकर नहीं, ये ऊपर के भी और नीचे के दोनों दो दांत को हम बोलेंगे सनाया। उसके बाद ये जो रेड कलर है, रेड कलर में जो है ये दांत का नाम है रोबायात। रोबायात, ये दांतों का नाम याद होना जरूरी है, क्योंकि अब आगे जो हरूफ निकलेंगे सनाया से लेके, यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक टच हो गए, कुछ यहाँ तक जबान टच होगी, किसी को यहाँ तक टच होगी, तो इसलिए नामों की जबान के नाम, दांतों के नाम याद रखिए। तो ये जो सामने के है ये है सनाया, और ये जो रेड कलर में, मतलब ये जो थर्ड और फोर्थ नंबर पर जो दांत है वो है रोबायात। रोबायात यानी हमारे बाजू वाले दांत, सामने के दांतों के बाजू वाले। फिर उसके बाजू दो दांत है जो दो ये पीछे के ब्लू कलर में है, इन वाले दांतों का नाम है अनियाब। अनियाब, अब आगे आप लोग देखेंगे लाम नून रॉ में कि सनाया से अनियाब तक कुछ जो हमारे जबान सनाया से अनियाब तक टच होगी, तो तब कंफ्यूज मत होइए। ये अनियाब, ये ब्लू कलर का, ये फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर पर, सिर्फ नीचे के नहीं या ऊपर के नहीं, नीचे और ऊपर के दोनों भी दांतों का नाम ये फर्स्ट जो टीथ को क्या बोल रहे हैं, सनाया। फिर उसके बाद रेड कलर की क्या है, रबाइयात। फिर उसके बाद ब्लू कलर में क्या है, अनियाब। ओके, उसके बाद ये स्काई ब्लू कलर में आइए, ये है गवाहिक। गवाहिक ये हमारे हंसने वाले दाढ़ होते हैं, यानी मोलार्स जो होते हैं ना हमारे, जहां से हम हंसते वक्त में हमारे दांत नजर आते हैं, दाढ़, ये होते हैं हंसने वाले दांत, गवाहिक। ये हमारे दांतों का स्टार्टिंग स्टेज है, ये फर्स्ट दांत है, ये हमारे जो दांतों की शुरुआत यहाँ से होती है, हमारे दाढ़ की शुरुआत। ओके, यहाँ की ये जो दांत है इसको बोलेंगे गवाहिक। और इसके बाद ये भी दो है, दवाहिक भी दो है। उसके बाद ये येलो कलर में जो दांत है, ये 1 2 3, इधर से 3, इधर से 3, 1 2 3, 3 + 3 6, और फिर नीचे के 6, 6 + 6 12, ये 12 दांतों का नाम है कवाहिन। कवाहिन। बाकी के ये 2 + 2 4 सनाया थे, देन ये ब्लू 2 + 2 रबारियात 4 थे, और फिर ये स्काई ब्लू कलर में भी
सॉरी अनियाब भी 4 है एंड दवाहिक भी 4 है। अब ये जो थे तवाहिन, ये दाढ़ है, ये दाढ़ हमारे, ये दाढ़ कितने हैं, 12 है, ये भी प्रीमोलार है, देखिए सेकंड प्रीमोलार। और बाकी ये जो लास्ट के विजडम टीथ होते हैं ना, ये आखिर के जो अकलदार कहते हैं, अकलदार वाला दांत कहते हैं, ये 32 वाले नंबर पे ये जो दांत है, उस वो दांत को बोलेंगे हम नवाजिस, अन नवाजिस। ओके, इतना क्लियर है सबको, आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, हमारे दांत और जबान से जो अदा कुछ जुड़कर कोई कुछ हरूफ अदा हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें दांतों के नाम जानना जरूरी था। जो सामने बिल्कुल सामने के दांत है उसका नाम है सनाया, उसके बाद जो है रबाइयात, फिर है अनियाब, फिर दवाहिक, फिर तवाहिन, फिर नवाजिस। ओके, अब आइए यहाँ पे क्या बता रहे, दांतों से निकलने वाले हुरूफ। अगर हमारे सामने के दांत ना हो तो सादा वाह हम अदा नहीं कर सकते। जैसे जुबान के सिरा के हिस्सा, मतलब सामने के दांत ना हो तो सादा वाह अदा नहीं। तो ये डेफिनेशन हम बाद में वहां पर आगे पढ़ेंगे, या फिर आपके पास बुक आ जाएगी तो आप बुक में से इसको देख लीजिए अच्छे से। बस इतना देखिएगा कि सामने के दांत ना हो तो कौन से हर्फ अदा नहीं होता, सादा वाह अदा नहीं होता। और सामने के दांत और होंठ का मखरज, यानी हमारे सामने के दांत होंठ से मिलकर एक हर्फ फा अदा होता है। इसी तरह हमारे पीछे के दांतों से ज सीन सौद अदा होता है। और फिर हमारे दाढ़ों से दौद अदा होता है। और हमारे सामने के दांत और जबान की नोक से ता दाल तो नून लाम रॉ अदा होता है। अब यहाँ पे ये बता रहे जैसे बुजुर्गों के दांत, जैसे बड़े लोगों के दांत ना हो तो उन्हें भी सादा वो पढ़ने में मुश्किल होता है। या फिर ये बाकी तमाम हुरूफ, दांत ना हो तो हुरूफ पढ़ने की दुश्वारी होती है। बाकी जो एक्टिविटीज है आप लोग किताब में से पढ़ लीजिए। अब हम पढ़ेंगे हाफतुल लिसान, हमारी जबान का बाजू वाला हिस्सा। ये जो बाजू वाला हिस्सा हम यहाँ पर ब्लैक कलर में देखे थे ना, ये वाला हिस्सा, ये बाजू वाले हिस्से से अदा होने वाला हर्फ जोद। अब यहाँ पर देखिए जोद और बौद में, अगर हम दौद बोलेंगे तो कुछ लोग कमेंट करेंगे, दौद बोलेंगे भी तो कमेंट करेंगे कि ये दौद नहीं दौद है, दौद नहीं दौद है। एक्चुअल में ये इंडो में, मतलब इंडिया पाकिस्तान, यहाँ पर हमारे यहाँ जौद बोला जाता है इसको, जौद जौद पढ़ते आए हैं हम, जौद। लेकिन अरब ममालिक में कुछ जौ नहीं दौ बोला जाता है, दौ। तो दौ बोलने के वक्त पे भी लोग दाल की तरह आवाज निकालते हैं, दा 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 नहीं। दाल और जौद के दरमियान हमारी जबान का किनारा, ये ऊपर के दाढ़ों में टच होने के बाद जो आवाज निकल रही है दो, वहां से वैसे बोलेंगे दौद। ओके, अब मैं आगे सिखाऊंगी कैसे वो हम पढ़ेंगे। जैसे पहले इसको देख लीजिए दौद कैसे अदा हो रहा है। जुबान के किनारे और ऊपर दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। क्या बोल रहे हैं, हमारी ये जबान का किनारा, ये किनारा मतलब ये बाजू वाला हिस्सा, हमारे जबान के ये बाजू वाला हिस्सा और ये ऊपर के दाढ़ों से हर्फ बहुत अदा होता है। मतलब हमारी जबान का ये जो बाजू का हिस्सा है, ये वाला बाजू का हिस्सा हमारे यहाँ जवाहिक से लेके नवाजिश तक के जो दांत है, ये यहाँ से यहाँ तक की आखिरी की जो दाढ़ है, ये दाढ़ों से टच होकर हर्फ दौत अदा होता है। हम जब दौ की आवाज निकाल रहे तो ध्यान रहे कि हमारी जबान अगर यहाँ पर टच हो रही, देन वी आर डूइंग करेक्ट, दौद। ओके, दौद। तो यहाँ पर जबान टच होना मतलब खाली टच नहीं होती, बल्कि ये हमारे ऊपर के और नीचे के दोनों दांत मिलते हैं, उनके दरमियान में हमारी ये जबान आती है। तो अब दौद पढ़ने के दो तरीके कबल इसके थोड़ा ये देख ले। ये मखरज अरबों और गैर अरबों दोनों के लिए सबसे मुश्किल मखरज में से एक है। मतलब दौद अरब और गैर अरब सबको बोलने के लिए मुश्किल ही होता है, ऐसा नहीं है कि हमको ही बोलने मुश्किल हो रहा, अक्सरियत को दौद बोलने मुश्किल ही होती है। क्यों? क्योंकि एक मुश्किल ही हर्फ है, उसको बोलने में तकलीफ ही होती है। तो इसको समझने का आसान तरीका क्या है, इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। दौद किस तरह से पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। कैसा, एक क्या बोल रही है, जुबान के किसी एक किनारे या एक हिस्सों से भी अदा हो सकता है। मतलब ये हमारी जबान के दोनों साइड से है, ये एक साइड है हमारी जबान का, ये एक साइड है। तो हम एक साइड अगर हाइड कर दे, खाली एक वाला साइड ले, तो जबान का सिर्फ एक साइड ही हमारे यहाँ दाढ़ों में रखकर, दाढ़ों को टच कर कर हर्फ दौत अदा हो सकता है। एक साइड नहीं रख रहे हम लोग, ये वाला साइड नहीं, सिर्फ ये वाला साइड हमारे दाढ़ों के दरमियान में रखने से दौद, दौद। या फिर हम हमारी जबान की दोनों साइड्स भी इस तरह से, यहाँ दिखाई दे रहा, इस तरह से ये दोनों साइड्स को भी दोनों दाढ़ों के दरमियान में रख सकते हैं। दोनों दाढ़ों, दोनों जबान के दोनों किनारे दोनों दांतों से टच होकर हर्फ दौत अदा होता है।
इसको अदा करने के दो तरीके हैं। हमारी जबान का ये वाला किनारा, ये पीछे का किनारा हमारे यहाँ से यहाँ तक के दाढ़ों से टच होकर अदा होता है। या तो एक साइड की जबान रखिए, ये देखिए जबान दिखाई दे रही ना यहाँ पर, ये ऐसी ऐसी इस तरह से टच होती है हमारी जबान, या फिर दोनों साइड से भी टच हो सकती है। ओके, जैसे अब इसकी कुछ मिसालें हैं यहाँ पर देखिए, दो, दी, दो, दो, जबर दो, ضاد ضير ضي ضاد पेश दो। दो में मेरी जबान यहाँ टच हो रही, दो, फिर दाल पे जब रोक रही मैं bod, द, जबान का नोक आके सामने लग रहा, दो, ओके। दो जबर दो, ضي ضاد زير ضي ضاد पेश दो, ضاد दो, ओके। जो इंडो में बोला जाता है, लेकिन अक्सर अक्सरियत का कौल यही है, उलमा वगैरह का कहना ये है कि जो बोलने से ये जा की आवाज में तब्दील हो जाता है। जब जा के मखरज की तरह जा की आवाज आती है, जिसकी वजह से अल्फाज के माना बदल सकते हैं। इसीलिए बेहतर अमल यही बताया गया कि दौद पढ़ा जाए, तो हम दौद का मखरज सीखेंगे या जौद बोलो, तो हमारे जबान के दोनों दाढ़ों के दरमियान से ही अदा होता है। तो दौ बोलते वक्त में भी दाल की आवाज नहीं आना है। दाल और दौद में फर्क है। हमारी जबान का किनारा हमारे ऊपर दाढ़ों के दरमियान टच होकर, या तो एक साइड टच होगी या दोनों साइड टच होकर हर्फ दौद अदा होगा। जैसे दौरब, दौरब, अर्दी, अर्दी, दूरीबत, जूरीबत। मैं दो भी आप लोग को बता रही हूँ, जौद भी दौद भी, ओके। ज़रब, अर्दी, जूरीबत। क्योंकि अगर जौद किसी को एकदम से दौद बोलने नहीं आ जाता, जौद ही आता है, तो जौद का भी आप लोग पहले प्रैक्टिस करते करते हल्के से दौद की तरफ आएंगे। एकदम दौद सिखा दे तो दौद पढ़ने में तकलीफ होगी। तो बस यहाँ पर रखिए जबान, दाल और जौ के दरमियान की जो वॉइस होती है वो है दो की वॉइस, ठीक है। दो, दो, दा नहीं, दो। दौद का मखरज जबान के किनारे से होता है, जो बैक टीथ के आसपास लगता है, यानी हमारे पीछे वाले दाढ़ों से टच होकर हर्फ दौद अदा होता है। तलफ्फुज क्या बता रहे हैं यहाँ पर, दौद बोलते वक्त जबान साइडवेज मूव करती है, जबान के साइडवेज मूव होते हैं और ऊपर बैक टीथ के पास लगती है। मतलब हमारे जबान के दोनों जो साइड से वो इस तरह से मूव होते हैं। दौद, दो, ये दोनों दो तरफ से पढ़ रहे थे, दोनों हमारे दाढ़ों के दरमियान आते हैं इस तरह से। दो, दो, ये जबान साइड वेज होते हैं, साइड वेज इसके मूव्स होते हैं, ओके। दो, दो, या एक साइड करिए। और दौद, दौद और दो में दोनों में फर्क करके देखिए, जैसे दुआ बोलिए या फिर दो, उर्दू में जरूरी जो बोलते हैं ना, जरूरी, जरूरी। और बाकी बच्चों के लिए एक्टिविटी है। अब आएंगे हम हमारे जबान के टिप ऑफ द टंग की तरफ। हमारे जबान के टिप, यानी हम लोग देखे थे हमारे जबान के चार हिस्से हैं। एक था पीछे वाला हिस्सा, डीपेस्ट पार्ट, जिसको हम अक्सर लिसान कहते हैं, वहां से कौफ काफ अदा हुआ। फिर ये था हमारे जबान का दरमियानी हिस्सा, दरमियानी वसतुल लिसान, यहाँ से हमने सीखा था जीम शीन या अदा हो रहे थे। अभी हमने सीखा हमारे जबान का बाजू वाला हिस्सा, जबान का किनारा। जबान का किनारा मतलब ये बाजू वाले हिस्से से हमने क्या सीखा था अभी, एक हर्फ दौद। अब हम देखेंगे हमारी जबान के सामने वाले हिस्से से अदा होने वाले हुरूफ। यहाँ से तो दो हुरूफ अदा हुए थे, यहाँ से तीन हुए थे, यहाँ से एक हुआ था। अब बाकी 12 हुरूफ ये सामने वाले से अदा हो रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छा गौर से सुनिए कि यहाँ से 12 हुरूफ अदा हो रहे, सिर्फ इतने पार्ट से 12 हुरूफ अदा हो रहे। तो वो कैसे अदा हो रहे, तो इस वाले सामने वाले हिस्से में भी फिर दो हिस्से हैं। जैसे जबान के चार हिस्से हमने पढ़ लिया था, 1, 2, 3, ये वाला 4। ये फोर्थ वाले पार्ट में के भी दो हिस्से हैं। फोर्थ वाले पार्ट के दो हिस्से कैसे, ये जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही, ये पूरा ग्रीन लाइन, ये किनारा है, ये सामने की नोक का किनारा है। ये खाली पूरी जबान का किनारा था, ये नोक का किनारा है। इस नोक के किनारे को हम एच टिप बोलेंगे, एच टिप, नोक का किनारा। और ये एकदम बिल्कुल सामने जो है नोक, इस वाले को हम बोलेंगे कॉनिकल टिप। ये बिल्कुल नोक जो है इसको कॉनिकल टिप बोलेंगे। तो अब यहाँ पर हमारी एच टिप से ये किनारों से अदा होने वाले 3 हुरूफ का मखरज लाम नून रो, ये 3 का मखरज अब हम सीखेंगे जो जबान के सामने वाले हिस्से से अदा होते हैं।
ये देखिए, इसको बोलेंगे हम तौरफुल लिसान, यानी जो जबान के किनारा, ये दिख रहा है ना, ये बच्चे के छोटे से किनारा, ये बाजू वाले किनारे, इस वाले किनारे से अदा होने वाले हुरूफ लाम नून रॉ को तौरफुल लिसान कहते हैं हम लोग, तौरफुल लिसान। और इनको हुरूफे तौरफिया कहा जाता है, हुरूफे तौरफिया। इंशाल्लाह जब रिवीजन करवाया जाएगा तब आपको ये हुरूफे तौरफिया के नाम से पढ़ाया जाएगा, और अपने टीचर को जब आप सुना रहे तो ऐसे ही कहकर पढ़ा सुनाइए, हुरूफे तौरफिया 3 है, लाम नून रो, इनका मखरज फला 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 है। ओके, अब यहाँ पर देखिए टिप ऑफ द टंग, यानी जबान के सामने वाले हिस्से से 3 हुरूफ लाम नून रो अदा हो रहे। कैसे अदा हो रहे हैं, यहाँ पर देखिए, जुबान के किनारे से और दांतों की जड़ के उस हिस्से से जो तालू की तरफ होता है आवाज निकलती है। यानी यह जबान का जो किनारा है, ये जबान का सामने वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमारे दांत, कौन से वाले दांत, ये का यहाँ देखिए, हमारी जबान का किनारा, ये दिख रहा है जबान का किनारा, हमारी जबान इस तरह से क्रॉस हो जाती, क्रॉस होके हमारी जबान का ये वाला किनारा, हम लोग देखें ना, जबान का यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है उसमें से खाली ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इधर का हिस्सा हमारे ये दांत, कहाँ से कहाँ तक की दांत देखिए यहाँ पर, सनाया से जवाहिक तक, सनाया से जवाहिक तक, ये जो फर्स्ट जो फ्रंट टू टीथ थे वो थी सनाया, और जहां से दाढ़ शुरू हो रहे थे वो जवाहिक। तो ये सनाया से दवाहिक तक हमारी जबान इस तरह से ऐसे साइड में, इधर वाले नहीं, सिर्फ इधर वाले दांतों से टच होकर हर लाम अदा होता है। सब अपनी अपनी जबान यहाँ पर रखिए, अभी अभी रखकर सब प्रैक्टिस करिए, लाम लाम, सबको ऐसे टच हो रही जबान, यहाँ पर हमारी जबान का ये वाला किनारा यहाँ दांतों के इस कोने से टच होकर, यहाँ किनारे से टच होकर हर्फ लाम अदा होता है। कहाँ पर टच होती है जबान का किनारा, देखिए, लाम तब निकलता है जब जबान का सामने का हिस्सा ऊपर के सामने के दांतों के मसोड़े, ऊपर के सामने के दांतों की जो मसोड़े हैं, ये मसोड़े होते हैं ना यहाँ पर, वो मसोड़ों को सनाये से जवाहिर तक टच करता है, मतलब यहाँ की ये वाले हिस्से पे लाम लाम। क्या होता है? हाँ, चलिए अब यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ फन एक्टिविटीज, जैसे लाल नून रिस्क, इस तरह से बोलिए, और बाकी लाम नून रॉ तीनों का मखरज एक जैसा ही है, तो मतलब एक ही जगह से निकलते हैं, लेकिन हम लाम पे स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि बहुत थोड़ा मुश्किल है, उसकी प्रैक्टिस आप लोग को मुश्किल हो जाएगी, और कल टेस्ट भी है आप लोग का, इसलिए नून रॉ को हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लाम आपको इसलिए सिखा देगा कि एटलीस्ट आपको ये पता हो कि किनारे से कौन से हुरूफ अदा हो रहे हैं, और इंशाल्लाह